नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आपका टेकलिट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग करने के लिए आपका लॉगिन अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है या हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उसी कड़ी में आज हम ये जानेंगे कि आप अपने अगर लॉगिन का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको रीसेट करने के क्या क्या तरीके हैं। ई फाइलिंग लॉगिन पासवर्ड रीसेट करने के 6 तरीके इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट में दिए गए हैं। वो 6 तरीके क्या हैं, आइए हम देखते हैं। पहला, आधार के द्वारा। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा। तीसरा, आपका प्राइमरी ईमेल और मोबाइल OTP द्वारा। चौथा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा। पांचवा, बैंक EVC द्वारा। और छठा, डीमैट अकाउंट EVC द्वारा। तो आज हम इन्हीं 6 तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पासवर्ड बनाने के कुछ क्राइटेरिया हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसा कि पासवर्ड 8 से 14 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक इंग्लिश का कैपिटल यानी अपर केस लेटर होना चाहिए, कम से कम एक इंग्लिश का छोटा यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद कम से कम एक नंबर और कम से कम कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, जिसमें @ हैश, परसेंटेज या एस्ट्रिक्स, जिसको हम स्टार भी बोलते हैं, ये हो सकता है। और जो आप नया पासवर्ड बनाएंगे वो पिछले 3 पासवर्ड में से एक नहीं हो सकता है। आपको कोई नया पासवर्ड ही बनाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाएंगे और सारे क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो वैसे वैसे नीचे के जो एरर्स आ रही हैं ये ग्रीन हो जाएंगी। अगर ये सारी वैलिडेशंस ग्रीन हो जाएंगी, इसका मतलब आपने जो अपना पासवर्ड है वो सही तरीके से बना लिया है। वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे कन्फर्म न्यू पासवर्ड में भी डालना है। तो सबसे पहले आपको ITR लॉगिन खोलना है। फिर आपको eportal.incometax.gov.in पर जाना है। आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपसे आपकी यूज़र ID पूछेगा, आपको वो डाल देना है। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देख रहे होंगे कि इस पैन नंबर के लिए यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने के 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यह जो पासवर्ड रीसेट करने के तरीके हैं ये अलग अलग पैन नंबर के लिए बदल भी सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा कि आपने अपने प्रोफाइल में ई फाइलिंग वॉल्ट हायर सिक्योरिटी सेट हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट में जो जो ऑप्शन चेक कर रखे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉरगॉट पासवर्ड में ऑप्शंस दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा पैन नंबर डालता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दूसरे पैन नंबर के लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाएगा। माई प्रोफाइल में आप देख पा रहे होंगे ई फाइलिंग वॉल्ट हायर सिक्योरिटी में इस अकाउंट के लिए सेट हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट में कोई भी ऑप्शन चेक नहीं है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेट नहीं किया हुआ है तो आप डिफ़ॉल्ट फॉरगॉट पासवर्ड में ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें है पहला आपका OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, दूसरा आपका अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और तीसरा आपका ई फाइलिंग OTP के द्वारा। ई फाइलिंग OTP का मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी ईमेल और जो प्राइमरी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है उस पर ही आपको OTP आएगा। आप उसके द्वारा भी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम आधार के द्वारा पासवर्ड को रीसेट किस तरीके से कर सकते हैं। पैन नंबर डालने और कंटिन्यू करने के बाद फॉरगॉट पासवर्ड में जब आप जाएंगे, आपको फिर से अपना पैन नंबर डालना होगा, कंटिन्यू क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आएगा OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ये ऑप्शन आपके में तभी दिखेगा जब आपने अपना आधार पैन से लिंक करा रखा होगा। इस ऑप्शन को चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP करना है। जनरेट OTP के बाद
यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, आपको यहाँ पर चेक करना है। उसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। अब आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आपके पैन नंबर के लिए सेट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पर सेट करेंगे वही सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म न्यू पासवर्ड में डालना है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका ये जो मैसेज है अपडेट सक्सेसफुली ये आ जाएगा। उसी के साथ ही साथ आपको एक मोबाइल पे आपके मैसेज भी आएगा कि आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली रीसेट कर दिया गया है। जिन लोगों ने पिछले असेसमेंट वर्ष यानी 2020-21 तक के लिए अपना ITR फाइल किया होगा, उन्होंने अपना पैन जो है वो आधार से लिंक करा लिया होगा। पैन को आधार से लिंक करते समय कुछ लोगों को यह समस्या आ सकती है कि उनका आधार उनके मोबाइल के साथ रजिस्टर्ड ना हो। तो इसके लिए आप नज़दीकी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं, मतलब आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपना आधार मोबाइल से लिंक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और मोबाइल ले जाना आवश्यक होगा। नियरेस्ट लोकेशन सेंटर पता करने के लिए आपको myaadhar.uidai.gov.in पर जाना है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लोकेट एनरोलमेंट सेंटर का ऑप्शन आएगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप उसको क्लिक करके भी डायरेक्ट इस लिंक पर भी जा सकते हैं। अब आप यहाँ पर स्टेट या पोस्टल पिन कोड द्वारा सर्च करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका नियरेस्ट लोकेशन सेंटर कौन से है। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर कोई पिन कोड डालता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे, फिर लोकेट अ सेंटर करेंगे तो उस पिन कोड के आसपास जो भी लोकेशंस होंगी आधार अपडेशन के लिए वो एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाएगा। साथ ही साथ आप निश्चित जगहों पर अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। आप myaadhar.uidai.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे और आपको जो ये बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आप जब इसको क्लिक करेंगे, इसका डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको बुक एन अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पर सिटी या लोकेशन आपका सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेलेक्टेड सिटीज़ या लोकेशन ही आएंगी। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो उस सिटी या लोकेशन को आपको चूज़ कर लेना है। आपको अगर आधार अपडेट कराना है तो वो यहाँ पर चेक करना है। अगर आपको न्यू आधार बनाना है तो आपको इसको क्लिक कर देना है। अगर ऑलरेडी आपके कोई अपॉइंटमेंट बुकड है तो आपको मैनेज अपॉइंटमेंट में आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब आपको अगर ये चेक करना है कि आपका मोबाइल आधार से लिंक है कि नहीं, इसके लिए आप फिर से myaadhar.uidai.gov.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल मोबाइल का ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर में अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो आपको लग रहा है मोबाइल नंबर लिंक्ड है, आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है। फिर आप यहाँ पर कैप्चा डाल दीजिए, सेंड OTP करिए। अगर आपको ये मैसेज आता है द मोबाइल यू हैव एंटर्ड ऑलरेडी वेरीफाइड विद अवर रिकॉर्ड्स, इसका मतलब कि आपका जो मोबाइल नंबर है इस आधार से लिंक्ड है। या आपको अगर ये मैसेज आता है कि OTP सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल, इसका मतलब आपके मोबाइल में एक OTP आया है, आपको उस OTP को एंटर OTP वाले सेक्शन में डालना है। ये 6 कैरेक्टर का OTP होगा जो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक OTP होगा, सिर्फ नंबर नहीं होंगे, इसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों होंगे। फिर आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब अगर आपको इस तरह का मैसेज आता है कि द मोबाइल नंबर इज़ मैचेस विद अवर रिकॉर्ड, इसका मतलब आपका जो आधार है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। दोस्तों, अगर आपका आधार आपके पैन से लिंक नहीं है तो आधार को पैन से लिंक कराने के 3 तरीके हैं। पहले तरीके में आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको उसके होम पेज पर नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे, लिंक आधार ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है।
फिर आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद आपके आधार में जो नाम दिया गया है सही स्पेलिंग सहित वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये जो दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे हैं, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ बर्थ ईयर ही दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर चेक करना है। अदरवाइज़ अगर आपके आधार में पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो आपको यहाँ पर चेक नहीं करना है। उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इसमें चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। अब आपके लिंक्ड मोबाइल पर एक OTP भेजेगा, उस OTP को डालकर आपको वैलिडेट करना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है सक्सेसफुल का, कि आपका जो आधार पैन लिंकिंग का रिक्वेस्ट है वो UIDAI को वैलिडेशन के लिए भेज दी गई है। और इसका जो स्टेटस है वो आप होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस में चेक कर सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, अब आप यहाँ होम पेज पर आ गए। यहाँ पर जो आपको ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लिखा है लिंक आधार स्टेटस, नो अबाउट योर आधार पैन लिंक स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे, फिर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पैन नंबर जो है इज़ लिंक विद आधार नंबर, अगर इस तरह से मैसेज आ रहा है इसका मतलब आपका पैन जो है वो आधार से सक्सेसफुली लिंक हो गया है। उसके बाद दूसरा मेथड जो है दोस्तों, उसमें आपको ITR ई-फाइलिंग वेबसाइट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप दो तरीके से पैन को लिंक करा सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको डैशबोर्ड के लेफ्ट पेन में लिंक आधार टू पैन का ऑप्शन दिखेगा। उसी तरह से दूसरे ऑप्शन के लिए आपको यहाँ ऊपर माई प्रोफाइल में क्लिक करना है। आपको दाएं तरफ पर्सनल डिटेल में आधार नंबर के नीचे लिंक आधार के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में उसको प्रोसेस किया था, सेम उसी तरीके से आपको उसको प्रोसेस कर देना है और आपका जो आधार है वो पैन के साथ सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आपको एक SMS करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल द्वारा। उसमें आपको लिखना है UIDPAN, फिर एक स्पेस देना है, फिर अपना आधार नंबर लिखना है, उसके बाद स्पेस दे करके आपको अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। फिर इस SMS को आपको भेज देना है 567678 पर या फिर 56161 पर। आपको अगर SMS द्वारा ही पैन के साथ आधार को लिंक करना है तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही ये SMS भेजना पड़ेगा। पहला ऑप्शन जो अभी तक हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग आधार के द्वारा किस तरीके से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डिजिटल सिग्नेचर द्वारा कैसे पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जब आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन में जाएंगे, आप अपना पैन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको जो ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला ऑप्शन होगा न्यू DSC और दूसरा ऑप्शन होगा रजिस्टर्ड DSC। रजिस्टर्ड DSC का मतलब ये है कि आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है। आप लोग DSC को रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं। आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में आपको लेफ्ट पेन में जो ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर्ड DSC, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाएगा जिसमें कह रहा है कि आपको mSigner यूटिलिटी जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। आपको ये कंफर्म करना है कि आपने उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। ये mSigner यूटिलिटी आप डाउनलोड कैसे करेंगे, आपको mSigner यूटिलिटी की वेबसाइट में जाना है। आपको यहाँ पर जो ये पहला ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड्स mSigner, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
एम साइनर की वेबसाइट पर ये जो डाउनलोड पेज आ रहा है, इस पेज में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे डाउनलोड्स के। उसमें जो भी ऑप्शन आपके डिवाइस के लिए अप्रोप्रिएट हो, आपको वही वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। जैसे मैं विंडोज़ में कर रहा हूँ, तो आपको वेब सॉकेट में ये जो विंडोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है डाउनलोड बटन पर। उसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर है, ये जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको msigner.exe की एक यूटिलिटी दिखेगी, आपको इसको क्लिक करना है। फिर आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। msigner यूटिलिटी इंस्टॉल करने के बाद अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर पर, मैक पर या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूबुंटू या रेड हैट पर काम कर रहे हैं, तो आपको msigner ब्रिज यूटिलिटी भी इंस्टॉल करना आवश्यक है। ये यूटिलिटी जो है आपके DSC वैलिडेशन में आप इस प्रोसेस को सरल बनाने में मदद करती है। msigner ब्रिज यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए msigner ब्रिज सर्च कर लें। अब आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है mbridge.emudra.com, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप डाउनलोड्स पे क्लिक करें। डाउनलोड्स पर आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। विंडोज़ के लिए इंस्टॉलर दिया है, मैक के लिए, यूबुंटू के लिए और रेड हैट के लिए। मेरे केस में विंडोज़ के लिए है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपकी mbridge यूटिलिटी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसको क्लिक करके आपको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। जब आपके DSC के दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, पहला msigner यूटिलिटी और दूसरा mbridge यूटिलिटी, कंटिन्यू क्लिक करने के पहले DSC सर्टिफिकेट है USB पेन ड्राइव वाला, वो आपको अपने कंप्यूटर में, आपके जो भी डिवाइस है उसमें लगा देना है। उसको लगाने के बाद आपको फिर कंटिन्यू बटन में क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइडर्स की लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपके प्रोवाइडर होंगे। मेरे केस में मेरे पास DSC नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपके पास अगर कोई डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, तो आप जब उसको लगाएंगे तो यहाँ प्रोवाइडर में वो उसकी लिस्ट दिखा देगा। फिर आपको जो है उसका सर्टिफिकेट चूज़ कर लेना है, और जो भी पासवर्ड आपकी यूटिलिटी में दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर डाल करके आपको साइन इन कर लेना है। इस तरीके से आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड में न्यू DSC अगर आपका है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कंटिन्यू करना है। इसमें भी आपको दोनों यूटिलिटी, msigner यूटिलिटी और mbridge यूटिलिटी, दोनों आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप मोबाइल या टैबलेट में DSC यूज़ कर रहे हैं, तब आपको mbridge यूटिलिटी जो है वो इंस्टॉल नहीं करनी है, सिर्फ आपको msigner यूटिलिटी ही इंस्टॉल करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद आपको अपनी जो USB डिवाइस DSC है वो अपने डिवाइस में लगा देनी है। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोवाइडर्स दिख जाएंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिख जाएगा। फिर आपको अपना जो है DSC का जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डाल करके साइन इन कर देना है। दोस्तों, अगर आप कोई नया DSC दैट मीन्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, या आपके पास ऑलरेडी कोई DSC है जिसको आप E-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आप mca.gov.in मिनिस्ट्री सर्टिफाइंग जो अथॉरिटीज़ होती हैं DSC के लिए, आपको जो यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ दी हुई हैं, अगर आप अपना नया DSC बनवा रहे हैं या रिन्यू कराना चाह रहे हैं, को इसको चेक कर लेना है कि आपने जो अपना DSC बनाया है वो इन्हीं अथॉरिटीज़ के द्वारा ही बनवाया हो, या एटलीस्ट इन्हीं अथॉरिटीज़ का ही सर्टिफिकेशन उस DSC में हो। ध्यान दें कि 1 जनवरी 2021 से क्लास 2 DSC वैध नहीं है, सिर्फ क्लास 3 DSC ही वैध होंगे। DSC रजिस्ट्रेशन करने के लिए या पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपका DSC जो है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। DSC अधिकतर जो होते हैं वो 1 साल या 2 साल तक के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद आपको इसको रिन्यू कराना होता है। DSC का जो आपका क्लास का सर्टिफिकेशन है वो क्लास 2 या क्लास 3 का होना आवश्यक है। अगर आप नया DSC बनवा रहे हैं तो यह ध्यान दें कि वह क्लास 3 का ही हो। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम लोग अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल OTP द्वारा पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो इसके लिए आपको ये जो तीसरा ऑप्शन है यूज़ E-फाइलिंग OTP, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपके रजिस्टर्ड
मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपके ये एक OTP भेजेगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर। फिर आपसे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा जो आपके पैन में रजिस्टर्ड है, आपको यहाँ पर उसको चूज़ कर लेना है। जब आप यहाँ पर अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे फिर कंटिन्यू करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP भेजेगा। अगर आपके मोबाइल में OTP नहीं आया है तो आप यहाँ पर रीसेंड OTP भी कर सकते हैं। मोबाइल और ईमेल OTP डालने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई करना है। पासवर्ड सेट करने के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं और आपको वही सेम पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में डाल करके सबमिट कर देना है। अब चौथा ऑप्शन जो है वो पासवर्ड रीसेट करने का ये है कि आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट में लॉगिन करना है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है उसके लिए आपको E-फाइलिंग लॉगिन की वेबसाइट पे अपना यूज़र आईडी जो पैन नंबर है उसको डाल करके कंटिन्यू करना है। फिर आपको फॉरगॉट पासवर्ड में जाना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर और करके जो दिख रहा है इसके नीचे ये ऑप्शन आ रहा होगा E-फाइलिंग लॉगिन थ्रू नेट बैंकिंग। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना बैंक चूज़ करना है। यहाँ पर 4 बैंक्स दिखा रहा है। अगर इनमें से आपका वो बैंक नहीं है तो आपको अदर बैंक्स में जाना है। आपको अपना यहाँ पर वो बैंक चूज़ कर लेना है जिसके पास आपकी इंटरनेट बैंकिंग है। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आपकी बैंक की वेबसाइट में ले जाएगा। आप जब अपनी बैंकिंग वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ये सेंट्रल बैंक का लॉगिन है, आपका बैंक कोई और हो सकता है, वहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन दूसरे तरीके से हो सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज़ कर रहा हूँ, उसको कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करने के बाद मैं स्टेट बैंक की वेबसाइट में जाऊँगा। वहाँ पर पर्सनल बैंकिंग का जैसे ऑप्शन आ रहा है तो मैं वहाँ पर अपना लॉगिन करूँगा। जब आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर इनकम टैक्स का कोई ना कोई पेज ज़रूर दिखेगा। जैसे SBI की वेबसाइट में यहाँ पर E-टैक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ E-टैक्स के ऑप्शन में ये जो इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉगिन टू E-वेरीफाई, इसमें मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसी तरीके से आपके अलग अलग बैंक्स में अलग अलग तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको जो भी लॉगिन टू इनकम टैक्स E-फाइलिंग का ऑप्शन जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा हो, आपको उसको चूज़ करके उस प्रोसेस को फॉलो करना है। SBI नेट बैंकिंग में आपको यहाँ पर इसको कंफर्म करना पड़ेगा। ये कंफर्म करने के बाद आपको ये वेबसाइट जो है E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर देगी। उसी तरीके से अलग अलग बैंक्स के लिए ये ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। आपको लॉगिन टू इनकम टैक्स E-फाइलिंग के ऑप्शन पर जा करके उस प्रोसेस को आप फॉलो कर लीजिए और उसके बाद जो भी उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं उसको कंफर्म करने के बाद आपका जो लॉगिन है वो E-फाइलिंग पोर्टल पर हो जाना चाहिए। अब मैंने इंटरनेट बैंकिंग से जब लॉगिन किया तो ऑटोमेटिकली जो है ये E-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो गया और यहाँ पर मुझे इस तरीके का ये पेज दिखाने लगा। तो अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, आपको राइट साइड में ऊपर जो नाम दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर अपना नया पासवर्ड और यहाँ पर वही सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डाल करके सबमिट कर देंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर इस तरीके से रीसेट हो जाएगा। दोस्तों, दोबारा लॉगिन करते टाइम अगर आपको बार बार सेशन हैज़ एक्सपायर्ड का मैसेज आ रहा हो तो आपको अपने ब्राउज़र पे कैश को क्लियर कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर राइट हैंड टॉप में जो ये बटन दिख रहा है 3 डॉट वाला, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आप सेटिंग्स में चले जाइए। फिर आप यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो क्लियर ब्राउजिंग डेटा का जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद बेसिक में आपको यहाँ पर लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर, लास्ट 7 डेज़, लास्ट 4 वीक्स या ऑल टाइम, इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये दिक्कत अभी तुरंत ही आई है तो आप लास्ट आवर भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि एक दिन के अंदर ये दिक्कत आई थी तो आप लास्ट 24 आवर्स
भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको इसमें अप्रोप्रिएट लगे वो आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कुकीज़ एंड अदर साइड डेटा, कैश इमेजेस एंड फाइल्स, इस पर आपके चेक रहना चाहिए और आप यहाँ पर क्लियर डेटा को चेक कर दीजिए। उसके बाद आप दोबारा से ITIR की वेबसाइट में जाएंगे, फिर आप वहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर से अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अब जो हम लोग हैं अपने फॉरगॉट पासवर्ड के 5वें ऑप्शन पे चलते हैं, जिसमें आपको बैंक अकाउंट EVC द्वारा जो है आपको अपना पासवर्ड रीसेट किस तरीके से करें। तो बैंक अकाउंट EVC द्वारा पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको बैंक अकाउंट EVC पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। दोस्तों EVC जो होता है वो 2 तरीके से जनरेट होता है। पहला आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ही जो दिया हुआ है जनरेट EVC, आप उससे जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID या मोबाइल नंबर पे आपको एक EVC प्राप्त होगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको अपने बैंक ATM में जाना है और वहाँ पर अपना ATM कार्ड लगा करके ATM में एक EVC जनरेट करने का भी ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से भी EVC को जनरेट कर सकते हैं। EVC जो होता है वो 72 घंटे के लिए वैलिड होता है, तो इस बीच में आप कभी भी उस EVC को यहाँ पर आई ऑलरेडी हैव एन EVC में आप अपना EVC कोड डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर जनरेट EVC करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके उसमें जो है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक EVC कोड जो है वो जाएगा, आपको उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। अपना EVC कोड डालने के बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर उसी तरीके से नया पासवर्ड सेट करके सबमिट कर देना है। उसी तरीके से दोस्तों ये छठा ऑप्शन जो पासवर्ड रीसेट करने का वो है डीमैट अकाउंट EVC से। फ़िलहाल के लिए मेरे पास उदाहरण देने के लिए यहाँ पर मेरा कोई डीमैट अकाउंट नहीं है। आपके पास अगर कोई डीमैट अकाउंट है और वो डीमैट अकाउंट आपके पैन से लिंक है, आप उससे भी वहाँ पर EVC कोड जनरेट कर सकते हैं और उस EVC कोड जनरेट करने के बाद आप जिस तरीके से मैंने बैंक अकाउंट EVC से रीसेट किया था पासवर्ड, उसी तरीके से आप डीमैट अकाउंट EVC से भी आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो थे ये 6 तरीके थे जिसके थ्रू आप पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी पासवर्ड रीसेट करने में कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए हिट करें बेल आइकन को। सीखने और सिखाने की इस कड़ी को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, साइनिंग ऑफ।